भाई पिछली चंद वीडियोस में हमने ये देखा था कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। और हमने आपको बताया था कि अगर एक अदद मैस हो आपके पास, जिसे गोल बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो ये मैस अगर आपके पास है तो जाहिर है इसको सर्कल में अगर जाना होगा, अगर ये चक्कर काट रहा होगा तो इसकी कोई ना कोई एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी और इसका दायरे से महवर का जो फासला है वो होगा आर, जो कि इस दायरे का निस्फ कतर होगा। हमने आपको ये बताया था कि इसके एंगुलर मोमेंटम की अगर आप बात कीजिए तो ये बराबर होता है m ज़रब v ज़रब r के। लेकिन ये उस सूरत में है जब मैस एक कोने पे हो, यानी मैस जो वो सिर्फ यहाँ मौजूद है और कहीं नहीं है। अगर इसकी जगह हमारे पास एक राड होती, राड, और अब ये रॉड अगर एक चक्कर काट रही होती, एक दायरे में अगर घूम रही होती, तो क्या इसका भी एंगुलर मोमेंटम ये होगा? नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, क्योंकि बात यह है कि अब मैस आपके पास सिर्फ यहाँ नहीं है, मैस तो इस पूरी रॉड का है। तो पूरी रॉड में अगर हमारे पास मैस है तो इस सूरत में हम एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें भाई? तो इसके लिए अगर मैथ्स से आपकी वाकिफियत है तो आप इंटीग्रेशन के हवाले से जानते होंगे कि भाई इसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांट दें, छोटे छोटे मैसेज में आप बांट दें, और अगर इन मैसेज को आप जमा कर लें। चक्कर ये है कि ये जो मैस m1 है, जो कि यहाँ तक का मैस है रॉड का, इसका रेडियस होगा r1। फिर अगर इसे मैं m2 कहता हूँ तो इसका दायरे के महवर से फासला होगा r2, इसी तरह m3 r3 वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंटीग्रेशन के हवाले से आप जानते हैं कि अगर मुझे ये एंगुलर मोमेंटम लेना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं हासिल जमा ले सकता हूँ, समेशन ले सकता हूँ हर अलग अलग मैस के एंगुलर मोमेंटम का। यानी मैं लूँ m1 v1 r1, इसमें मैं जमा करूँ m2 v2 r2, फिर m3 v3 r3 वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर मैं कहूँ कि ये मैसेज जो हैं ये मैं इतने ज़्यादा ले लूँ और रेडियस में इतने ज़्यादा ले लूँ कि आप समझ लीजिए कि लातादाद मैसेज इसमें मौजूद हों, तो मैथ के हवाले से इसी चीज़ को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये बात पूरी हो जाती है। लेकिन इंटीग्रेशन वगैरह रियाजी पढ़ने वाले लोगों को मुश्किल लगती है, आपसे हम क्यों बात करें इस चीज़ की। तो हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि ये समेशन MVR जो है वो आप कर रहे हैं अगर, तो अब चक्कर ये है कि क्या इन सारी चीज़ों में से मतलब कोई तरीका है, कोई आसान तरीका है इस सबको करने का? आसान तरीका करने के लिए कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम कॉमन लेके इस समेशन के बाहर ला सकें? आप देख सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे मैस भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है और रेडियस भी अलग है। तो अब क्या करें भाई? अब हम सोचते हैं इस बारे में कि अगर कोई चीज़ चक्कर काट रही हो, कोई दायरे में जा रही हो, तो उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये हम जानते हैं कि टेंजेंशियल वेलोसिटी बराबर होती है r ओमेगा के। यानी दायरे के महवर से उस शय का फासला और एंगुलर वेलोसिटी, यानी हर सेकंड एंगल किस हिसाब से तब्दील हो रहा है। तो अगर मैं ये बात यहाँ डालूँ तो ये क्या हो जाएगा भाई? m ज़रब v क्या है, इसका रंग बदल के लिख देते हैं, v है r ओमेगा, और इसको हम ज़रब दे दें r से तो एक ही बात हो जाएगी। और r की अगर आप बात करें तो हम चूंकि पूरे दायरे के और बड़े दायरे के बारे में बात करें तो कैपिटल R यहाँ पे लेंगे, तो ये हो जाएगा m r ओमेगा ज़रब r, और r को r से ज़रब दें तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर्ड ओमेगा। और अब आप ये जानते हैं कि ये समेशन m r स्क्वायर्ड जो है ये दरअसल बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जिसको अगर आप ओमेगा से ज़रब दे दें तो आप किसी भी चीज़ का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये बात याद ना रहे तो आप इसका ताल्लुक इस तरह देख सकते हैं कि हम जब लीनियर मोमेंटम या लकीरी मोमेंटम की बात करते हैं तो वो मोमेंटम होता है mv के बराबर। तो जब कोई चीज़ एंगुलर फासला तय कर रही हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या बनता है? I ओमेगा। गोया I कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और मैस जिसको इनर्शिया भी कहा जाता है, लिनियर मोशन के हवाले से मैस तो या इनर्शिया जो है वैसे ही रहेगा और एंगुलर मोशन के हवाले से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा।
यहाँ हम जिस स्पीड की बात कर रहे थे वो लीनियर वेलोसिटी थी, जो जाहिर है हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की अगर आप बात करें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये सारे के सारे मैसेज जो हैं, इन सब की एंगुलर वेलोसिटी बहरहाल बराबर होगी। सब लोग एंगल उतना ही कवर करेंगे उतने ही टाइम में। तो बस इतनी सी बात है। अब अगर पूरे रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो हम जानते हैं कि भाई रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है वो होता है 1/3 ml²। तो अगर इस रॉड के लिए करना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला डालेंगे, अगर स्फेयर के लिए करना होगा तो स्फेयर वाला इनर्शिया आ जाएगा, अगर सिलेंडर के लिए करना होगा तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। बस फॉर्मूला में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता रहेगा, लेकिन ये काम आप कर सकते हैं।